नोएडा बवाल पर बहुत बुरा भड़की बृजभूषण की बेटी। बीजेपी सरकार की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल। वीडियो जारी कर मजदूरों के हक की भरी ललकार। जो कोई नहीं कर सका उसे बृजभूषण की बेटी ने कर दिखाया। सियासी मैदान में अपने नाम का परिचय कराया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर सुनाई खरीकोटी। शालिनी सिंह के वीडियो ने मचाया हड़कंप। योगी भी देखकर रह गए दंग। आखिर बृजभूषण की बेटी क्यों हुई पुलिस इंटेलिजेंस पर मुखर, पता लगी अंदर की खबर। इधर नोएडा बवाल पर योगी सरकार ने सख्ती की तो उधर बृजभूषण शरण सिंह की बेटी ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि नोएडा का बवाल अब सिर्फ मजदूरों के गुस्से तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक और जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों ने सवाल उठाए तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नोएडा सिटीजन फोरम की उपाध्यक्ष शालिनी सिंह ने वीडियो जारी कर सीधे प्रशासन और पुलिस पर सवाल दाग दिए। उन्होंने पूछा कि आखिर एक हाईटेक शहर में हजारों मजदूर सड़कों पर उतरकर बवाल करते रहे और इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सिस्टम पर सीधा हमला है और यही वजह है कि उनका बयान अब तेजी से सुर्खियों में बन गया। बता दें, शालिनी सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि बृजभूषण शरण सिंह की बेटी है। परिवार में एक सांसद और एक विधायक भी हैं, यानी सत्ता से सीधा जुड़ाव होने के बावजूद उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि अगर हजारों मजदूर सड़कों पर उतरकर बवाल कर रहे हैं तो ये पुलिस और खुफिया तंत्र की बड़ी विफलता है। उनका कहना है कि स्थिति अचानक नहीं बनती बल्कि इसके पीछे लंबे समय से पनप रही और नाराजगी होती है जिसे समय रहते समझा नहीं गया। दरअसल नोएडा में जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। मजदूर कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सैलरी, ओवर टाइम और काम के घंटे को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जब उनकी आवाज को अनसुना किया गया तो वहीं गुस्सा सड़कों पर बवाल बनकर फूट पड़ा। गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ हुई और हालात काबू से बाहर हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था तो प्रशासन ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। और यही सवाल अब शालिनी सिंह भी उठा रही हैं, जो सीधे सीधे इंटेलिजेंस और पुलिस की तैयारी पर सवाल खड़ा करता है। सियासी गलियारों में शालिनी सिंह का बयान सिर्फ प्रशासनिक आलोचना नहीं बल्कि एक सियासी संकेत भी माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने राजनीति में आने के संकेत भी दिए थे और अब जिस तरह से उन्होंने मजदूरों के मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि वो खुद को एक मजबूत आवाज के रूप में पेश करना चाहती हैं। उन्होंने अपने वीडियो में मजदूरों के हक की बात करते हुए कहा कि अगर समय रहते उनकी समस्याओं को सुना जाता तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये बवाल सिस्टम की अनदेखी का नतीजा है और यही बात अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब इस बयान का असर सियासत में भी साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष पहले से ही सरकार को घेर रहा था और अब सत्ता पक्ष से जुड़े परिवार की ओर से भी सवाल लगने लगे। इससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है, खासकर जब ये मामला सीधे मजदूरों के हक और कानून व्यवस्था से जुड़ा हो। सोशल मीडिया पर भी शालिनी सिंह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे एक बड़े सियासी संकेत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर सत्ता से जुड़े लोग इस तरह खुलकर बयान नहीं देते, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। नोएडा का ये बवाल अब सिर्फ एक शहर की घटना नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम और राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश बन चुका है। मजदूरों का गुस्सा, प्रशासन की चूक और अब सत्ता से जुड़े परिवार की आवाज ने इस मुद्दे को और बड़ा बयान बना दिया। शालिनी सिंह के इस बयान ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या सच में मजदूरों की समस्याओं का समाधान होगा या फिर ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा।